नाज़रीन आदाब, मैं मुदस्सिर अहमद इनकलाब न्यूज़ की ख़ास पेशकश के साथ आपके सामने पेश हुआ हूँ। नाज़रीन, कर्नाटक में अक़लियतों की फलाह और बहबूदी के लिए दो अहम महकमे मौजूद हैं। एक है कर्नाटका माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, तो दूसरा है कर्नाटका माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। कर्नाटका माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के मातहत मुसलमानों के इलाक़ों की तरक्की हो फिर या फिर तालीमी इदारों की तरक्की, ये तमाम काम अंजाम दिए जाते हैं। इसी तरह से अक़लियतों को जो सहूलियात पहुँचानी हैं वो सहूलियात भी इसी महकमे के तहत मिलते हैं। वहीं दूसरी जानिब कर्नाटका माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन मौजूद है जो अक़लियतों की माशी सूरत हाल को बेहतर बनाने का काम करता है। इसी के तहत अरीवू हो या फिर एजुकेशन लोन हो या इसी के तहत बोरवेल की खुदाई हो या फिर ऑटो रिक्शा देने की स्कीम हो, इस मुख्तलिफ़ स्कीम्स जो हैं KMDC के मातहत आते हैं। लेकिन इन दोनों महकमों के होते हुए भी मुसलमानों की माशी तरक्की पूरी तरह से नहीं हो पा रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं कर्नाटका माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की। इस महकमे के तहत मुख्तलिफ़ स्कीमों के ज़रिए से मुसलमानों को रोज़गार के वसाइल पहुँचाने के लिए काम किया जाता है। तिजारत के लिए लोन्स दिए जाते हैं। वहीं जो लोग गुड्स ऑटो हो या फिर ऑटो रिक्शा हो या फिर टैक्सी हो, इसकी ख़रीदारी के लिए भी लोन कम शरह सूद पर दिए जाते हैं। मगर आपको जानकर हैरानगी होगी कि हर साल लाखों लोग इन लोन्स को हासिल करने के लिए दरख्वास्तें महकमे को देते हैं, KMDC को पहुंचाते हैं। KMDC की जानिब से बड़े पैमाने पर तशहीर की जाती है कि हम लोन देंगे, हम कर्ज़े देंगे, आप लोग अर्ज़ियाँ दें, और अर्ज़ियाँ देने की तारीख़ दिन ब दिन भी बढ़ाई जाती हैं। मगर जब नताइज सामने आते हैं तो उस नताइज को देखकर इस बात की हैरानगी होती है कि लाखों लोगों में से चंद 2 डिजिट के लोग इस सहूलत को हासिल करने के अहल करार दिए जाते हैं। अगर 1 लाख अफराद किसी ऑटो रिक्शा की ख़रीदारी के लिए एप्लीकेशन देते हैं तो महज 200 से 300 लोग ही इसके अहल करार दिए जाते हैं। इसकी अहलियत भी ऐसे ही तय नहीं की जाती, बल्कि इसके लिए बाकायदा MLA, MP, MLC की सिफारिश करनी पड़ती है। वहीं जब इस लोन को अप्रूवल मिल जाता है किसी सिफारिश की बुनियाद पर, तब भी लोन आसानी से नहीं मिलता। जब लोन अप्रूवल का जब लेटर बैंकों में पहुंचाया जाता है तो बैंक में जो कंडीशंस इन लोगों को दिए जाते हैं उसे भर पाना आम लोगों के लिए मुश्किल है। कोई GST पूछ रहा है तो कोई दर्पण का स्टेटस पूछ रहा है, कोई उद्यम का स्टेटस पूछ रहा है। ऐसे ही बैंक में भी लोन मंजूर नहीं किया जाता, बल्कि जो शराइत मुकम्मल होते हैं, जो शराइत पूरे करते हैं, वही लोग इस लोन के अहल करार दिए जाते हैं। तो समझिए कि किस तरह से KMDC की तरफ से चंद एक लोगों को सहूलत देने के बाद भी लोग सहूलियात से फ़ायदा हासिल करने से रह जाते हैं। इसी तरह से दूसरे जो प्रोफेशंस हैं, जो जॉब्स वगैरह करना चाहते हैं, जो लोन हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये राह आसान नहीं होती। बाकायदा कोटेशन से, एस्टिमेशन से, हर चीज़ के लिए भी जो है क़दम पर लोग पैसे खर्च करते हैं। इन तमाम अखराजात के बाद भी अगर इन्हें लोन मिलता भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक। तो सवाल ये उठता है कि आखिर KMDC की इन सहूलियात से फ़ायदा हासिल करने के लिए लाखों लोगों को क्यों दरख्वास्त देने के लिए मजबूर किया जाता है। अगर किसी MLA या MLC या MP से सिफारिश की बुनियाद पर ही ये लोन दिया जा रहा है तो ख़ुद डायरेक्टली उन लोगों को इत्तला दें कि आपके पास कोई आपका अपना चमचा है, अपना कोई हामी है, तो उसकी दरख्वास्त हमें पहुंचाएं, हम उसको ये फैसिलिटी फराहम करेंगे। अगर ऐसा होता है तो लोगों का वक्त भी बचेगा, पैसा भी बचेगा, क्योंकि एक एप्लीकेशन डालने के लिए कम से कम कि हर एक फ़र्द को 1,000 से 3,000 रुपये तक का खर्च करना पड़ता है। इसके अलावा 2-3 दिनों तक उसके चक्कर काटने पड़ते हैं। तो इन तमाम परेशानियों के दरमियान KMDC किस तरह की सहूलत दे रहा है, ये सवाल उठ रहा है। अब बात करते हैं कर्नाटका माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की, जिन्होंने गुज़िश्ता दिनों हर ज़िले की एक मस्जिद को एक एम्बुलेंस जारी की थी, जिसका इस्तेमाल
मुकामी सतह पर मरीज़ को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। और ये एम्बुलेंस हर वक्त हर ज़िले में दस्तयाब नहीं होती, क्योंकि एक ज़िला बहुत बड़े पैमाने बहुत बड़े इलाके पर मुश्तमिल होता है और ज़िले भर के लोग एक एम्बुलेंस के ऊपर मुनहसर नहीं होते, और वक्त पर किसी एक से दो जगह एम्बुलेंस का इस्तेमाल करना हो तब भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या मुसलमान सिर्फ एम्बुलेंस के लिए हकदार ही हैं? वहीं एक और सहूलत मुसलमानों को दी गई है, वो है फ्रीज़र की। इस सहूलत को भी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की जानिब से जारी की गई है। हर ज़िले की एक मस्जिद में फ्रीज़र दिया गया है। अगर कोई शख्स मर जाता है तो उसकी मैयत को उसके रिश्तेदार आने तक या फिर तदफीन तक के रखने के लिए इस फ्रीज़र का इस्तेमाल किया जाता है। ज़ाहिर सी बात है कि अगर कोई शख्स इंतकाल हो जाता है तो इस्लामी नुक्ते नज़र से उस मैयत की तदफीन फौरी तौर पर अदा करनी चाहिए, लेकिन यहाँ बाकायदा एक मैयत को जो है फ्रीज़र में रखने की सहूलत हुकूमत के ज़रिए से दी गई है। यहाँ लोग इस बात का मुतालबा कर रहे हैं कि जो लोग ज़िंदा हैं, जो लोग कुछ करना चाहते हैं, जो लोग कुछ किसी काम को अंजाम देना चाहते हैं, उनकी तरक्की के लिए माइनॉरिटी डिपार्टमेंट काम करे, न कि मैयतों और अस्पतालों के लिए मखसूस रह जाए। वैसे देखा जाए तो 108 की सहूलत हर ज़िले में हर इलाके में मौजूद है। अगर ज़रूरत पड़ती है किसी को तो वो 108 एम्बुलेंस के ज़रिए से अस्पताल पहुंच सकता है, लेकिन यहाँ बाकायदा जो एम्बुलेंस फराहम की गई है उसका इस्तेमाल भी ना के बराबर हो रहा है और गैर ज़रूरी है। वहीं जो मैयतों को रखने का फ्रीज़र है वो भी गैर ज़रूरी है। कोई भी शख्स आमतौर पर देखा जाए तो फ्रीज़र में रखना बहुत कम लोग रखते हैं, तो ज़रूरत इसकी क्या थी, ये लोगों का सवाल है। अगर वाकई में महकमा अक़लियती बहबूदी ने माइनॉरिटी डिपार्टमेंट अक़लियतों के लिए कुछ काम करना चाहते हैं तो वो रोज़गार के वसाइल पैदा करें, वो रोज़गार के लिए जो फ़ंड्स जारी कर सकते हैं उसे बड़े पैमाने पर जारी करें। 1,50,000 जैसे फ़ंड्स को जारी करने से किसी का कोई फ़ायदा नहीं होता, ना ही इसका इस्तेमाल करने वाला हर कोई मुसलमान होता है। तो हम इस वीडियो के ज़रिए से महकमा अक़लियती बहबूदी और KMDC के ज़िम्मेदारों से यही कहना चाहेंगे कि आप जो काम कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इस काम को मज़ीद बेहतर से अंजाम दें तो यहाँ के अक़लियतों को आपके महकमों से वाकई में फ़ायदा होगा। मैं मुदस्सिर अहमद आपसे इजाज़त चाहूँगा, फिर नई पेशकश के साथ आपके सामने रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। शुक्रिया।